जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं प्रमुख संगठन का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है दोस्तों बिम्स्टेक। ठीक है, आज हम बिम्स्टेक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि इसका स्थापना कब हुआ, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, इसका नाम पहले क्या हुआ करता था और अब इसका नाम क्या हो गया है, बाद में इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए और इससे जो भी प्रश्न में एग्जाम बनेगा और सभी बिंदु को आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग देखने वाले हैं बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का अगर इंग्लिश में लिखा जाएगा तो इस तरह से इसका हो जाता है बिम्स्टेक। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिखते हैं, बिम्स्टेक इस तरह से लिखा जाता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या जान लीजिए, बिम्स्टेक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बिम्स्टेक जो संगठन बनाया गया वो क्यों बनाया गया था, या तो इसका मतलब ही होता है बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन। यानी कि बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी, उसके तटवर्ती जो भी देश हैं उन सभी देशों को मिलाकर एक आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। उसी का नाम दोस्तों रखा गया बिम्स्टेक है। ठीक है, समझ में आ गया कि बंगाल की खाड़ी है उसके नजदीक में, यानी कि किनारे किनारे जो भी देश उसके अवस्थित हैं उन्हीं सभी को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं कि इसका स्थापना सबसे पहले कब किया गया। तो दोस्तों इसका जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 6 जून 1997 को। ठीक है, कब इसका स्थापना किया गया दोस्तों, तो 6 जून 1997। आप याद रखिएगा कि इसका स्थापना जो बिम्स्टेक था उसका कब किया गया था, तो 6 जून 1997। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि जब इसका स्थापना हुआ था 1997 में दोस्तों, वहाँ पे इसका नाम बिम्स्टेक ना होकर बिस्टेक हुआ करता था। ठीक है, क्या नाम होता था इसका, तो बिस्टेक। ठीक है, यानी याद रखना है कि वहाँ पे उसका नाम क्या था, पहले बिम्स्टेक ना होके जब इसका स्थापना हुआ था 6 जून 1997 को, तब इसका नाम क्या होता था, तो बिस्टेक होता था। ठीक है, आप देखते हैं कि इस समय कुल देश जो थे वो कितने शामिल थे। तो दोस्तों नाम से ही इसका देश को आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिस्टेक, जैसे यहाँ पे BISTEC, तो इसी से आप इसमें यानी इसका देश का नाम छिपा हुआ है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिएगा बी, तो बी का मतलब क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा, बी का मतलब बांग्लादेश। आई है तो आई के मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आई से आपका इंडिया हो गया, भारत। ठीक है, उसी प्रकार एस देखिएगा तो एस से क्या हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, एस से क्या हो जाएगा, श्रीलंका। उसके बाद क्या है, TEC पे ध्यान दीजिएगा, तो TEC से पूरा को ले लेते हैं हम, थाईलैंड। ठीक है, तो दोस्तों इस समय जब स्थापना किया गया था 6 जून 1997 को, उस समय बिम्स्टेक में कुल 4 ही देश शामिल थे। कितना देश शामिल थे, 4 देश। जो कौन कौन है, बी से हो जाएगा आपका बांग्लादेश, आई से क्या हो जाएगा आपका इंडिया भारत, और एस से श्रीलंका, और टी से हो जाएगा आपका थाईलैंड। तो यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं। अब जब इसका आगे नाम परिवर्तन कब किया गया, तो दोस्तों इसका जो नाम परिवर्तन किया गया था वह नवंबर 2016 में किया गया। कब किया गया, नवंबर 2016। आप याद रख सकते हैं, नवंबर 2016 में क्या किया गया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। और नाम परिवर्तन करके क्या नाम रख दिया गया है, तो इसका नाम रख दिया गया बिम्स्टेक। जो हम की पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या हो गया नाम, बिम्स्टेक। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका, अब बिम्स्टेक हो गया। तो कुल देश इसमें पहले कितने थे दोस्तों, तो देखे थे यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, यानी 4 देश पहले शामिल थे। और अब इसका नाम जब परिवर्तन किया गया तो इसमें क्या हो गया, 3 देश और इसमें शामिल हो गया। तो अब इसका टोटल देश की संख्या कितना हो गया, 7। देख लेते हैं कौन कौन से देश यहाँ पे शामिल है। तो यहाँ पे बी से देखते हैं, तो बी से आपका क्या होता है, बांग्लादेश, और उसके बाद आई से आपका क्या हो जाएगा, इंडिया या भारत बोलिए, और एम से दोस्तों क्या हो जाएगा आपका म्यांमार, और उसके बाद अगर देखते हैं एस से, तो एस से हम पहले भी देख चुके हैं, कौन सा देश था, श्रीलंका, और उसके आगे देखिएगा तो टी से आपका हो जाएगा थाईलैंड, और 2 देश आपको और याद रखना है, नेपाल और भूटान। कौन सा देश, नेपाल, इसके अलावा नेपाल है, और कौन सा देश है, भूटान। तो कुल इस तरह से अगर देखते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देश का संख्या कितना हो जाता है बिम्स्टेक में, 7। यानी 1 लाइन में अगर पूछ सकता है कि बिम्स्टेक में अभी वर्तमान में कुल कितने देश शामिल हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। कौन कौन सा देश है, तो आप नाम से ऐसे याद रखिए, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, ठीक है, नेपाल और भूटान, ऐसे याद कर सकते हैं। अब दोस्तों एक बार हम मैप के जरिए भी इसको देख लेते हैं ताकि यह दिमाग में अच्छी तरह से फिट हो जाए और एग्जाम में इससे आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए मैप यहाँ पे दिखेगा आपको, तो कैसे याद रखना है मैप में, तो नीचे से आप चलती है, नीचे से ऊपर की ओर उठते हुए चलिए, मैप में याद हो जाएगा। तो सबसे नीचे में देखिएगा कौन सा देश दिखाई देगा, श्रीलंका। नीचे में कौन सा देश है, श्रीलंका। जस्ट उसके ऊपर देखते हैं तो हमारा भारत, और उसके आगे जाएंगे तो इस तरफ में, तो वहाँ पे कौन सा देश दिखाई देगा, नेपाल। जस्ट उसके बगल में कौन सा देश है, भूटान, और उसे नीचे अगर उतरते हैं तो भूटान के नीचे में कौन सा देश दिखाई देगा, जो कलर आपको किया हुआ है मैप में, तो वो क्या सा देश हो जाएगा, बांग्लादेश। और उसके जस्ट बगल में कौन सा देश हटा हुआ है, म्यांमार। और सबसे अंतिम में नीचे में कौन सा देश हो जाएगा, थाईलैंड। ठीक है, यानी एक बार इधर से चलिए और एक उधर से रिवाइज करते हुए एक बार और से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले श्रीलंका, श्रीलंका के बाद भारत, भारत के बाद नेपाल, नेपाल के जस्ट बाद में कौन सा हो जाएगा, भूटान, भूटान के जस्ट नीचे में कौन सा देश, बांग्लादेश, और उसके बाद म्यांमार, और उसके सबसे अंतिम में थाईलैंड। उधर से उठिए एक बार, तो थाईलैंड, थाईलैंड के जस्ट ऊपर में कौन सा देश, म्यांमार, और उसके बाद बांग्लादेश, ऊपर और जाएंगे भूटान, फिर आगे बढ़िएगा तो कौन सा देश आ जाएगा, नेपाल, नेपाल के बाद हमारा भारत, और सबसे अंतिम में श्रीलंका। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा बिम्स्टेक के बारे में, कि इसका स्थापना कब हुआ, इसमें कुल देश कितने शामिल हैं, कब इसका नाम परिवर्तन किया गया, यानी इस तरह से जो भी पॉइंट बना वो सबको हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरह हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय